गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ और बेनीपुर गांव में जन्म होने के कारण ही इनके नाम के पीछे बेनीपुरी लगाया जाता है। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। यानी सन 1920 में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी निभानी शुरू कर दी। कई बार जेल गए और इसी सिलसिले में उनको जेल जाना पड़ा और उनका देहावसान जो है यानी उनकी मृत्यु जो है 1968 में हुई। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुर जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। यानी उनको लिखने का बड़ा शौक था और 15 वर्ष की आयु में ही उनकी रचनाएं पत्रिकाओं में, मैगजीन में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। दैनिक यानी जो प्रतिदिन, साप्ताहिक सप्ताह में एक बार, मासिक यानी महीने में एक बार। तो इन पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन भी किया, जिसमें तरुण भारत और जिनमें वो पत्रिकाएं प्रमुख हैं तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। यानी गद्य लेखन में उन्होंने गद्य की अनेक विधाओं, कहानियां, निबंध, एकांकी, नाटक, ये उन्होंने लिखे। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। यानी जो कुछ भी उन्होंने गद्य लिखा वो सारा उनकी बेनीपुरी रचनावली नाम से 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव है पतितों के देश में, ये उनका प्रमुख उपन्यास है। चिता के फूल, ये उनका कहानी संग्रह है। अम्बपाली, ये उनका नाटक है। माटी की मूर्तें, ये उनके द्वारा लिखा गया रेखा चित्र है। पैरों में पंख बांधकर, ये यात्रा वृत्तांत है। जंजीरें और दीवारें, ये उनका संस्मरण संग्रह है। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। यानी उनको कलम के जादूगर के उपनाम से भी जाना जाता है। और हमारे कोर्स में उनके द्वारा लिखित एक रेखा चित्र है जिसका नाम है